शहंशाह गज़ल मेहदी हसन को हमसे बिछड़े 10 साल गुजर गए। वो मेहदी हसन जिसको लता मंगेशकर ने सुना तो कहा कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। मलिकाए तरन्नुम नूरजहां ने सुना तो कहा मैंने तानसेन का सिर्फ नाम सुना था, उनको देखा मेहदी हसन के रूप में है। यहाँ तक कि भारतीय सिंगर अभिजीत सिंह जो पाकिस्तानी गुलकारों की भारतीय म्यूज़िक इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन के हमेशा ख़िलाफ़ रहे हैं, वो भी कहे बगैर ना रह सके कि दुनिया के सिंगिंग वर्ल्ड में टॉप 5 लोगों में एक नाम मेहदी हसन का ज़रूर होगा। फिर कहा कि गज़ल उन्हीं से शुरू हुई और उन्हीं के साथ ख़त्म हो गई। मज़ीद उन्होंने क्या कहा ये आप उनकी ही ज़ुबानी सुनिएगा। गज़ल उनसे शुरू हुई है और मैं ये कह सकता हूँ कि गज़ल उनके साथ ख़त्म हो गई है। जितने भी गज़ल सिंगर्स हैं या थे या बाद में आए थे, कहीं ना कहीं से सब मेहदी हसन साहब से ही होके प्रोत्साहित होके उनसे ही इतने बड़े सिंगर्स हों, चाहे वो कव्वाली गाते हों या गज़ल गाते हों या कुछ भी गाते हों, सब लोग मेहदी हसन साहब को से ही सीखा है। कॉपी तो करना तो बहुत दूर की बात, सीखा उनसे है। और मैं अगर आपको एक चीज अगर सच बताऊं तो मैं कभी कभी उनकी गजल सुनने से घबराता हूँ। इसलिए घबराता हूँ कि अरे क्या मतलब माय गॉड, ये कितनी खतरनाक सिंगिंग है, इतना धुरंधर सिंगिंग जो हम कभी गाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, सोच भी नहीं सकते, कभी सुनने में भी डर लगता है। इतने जिसको टाइगर से भी ऊपर का दर्द दे सकते हैं सिंगिंग में, इतनी मर्दानगी आवाज के साथ, इतनी रूह वाली आवाज, इतना उनमें जो फीलिंग्स, मतलब आप घंटों पे घंटे एक लाइन उनकी सुन सकते हैं। रंजिश ही सही या ये धुआं कहाँ उठता है, ये पत्ता पत्ता उठता, आप एक ही चीज को आप एक बार नहीं पूरे दिन पूरा महीना एक ही गजल को मैं सुन सकता हूँ। दिल दुखाने देख तो दिल के जान से उठता है, देख तो दिल के जान से उठता है। कहाँ से उठता है। 25,000 से ज़ायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत, नग़मों और गज़लों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उनकी आवाज़ फिल्म की कामयाबी की ज़मानत होती थी और गज़ल की गायकी के तो क्या ही कहने थे कि उन्हें शहंशाह गज़ल का लक़ब हासिल था। उनको उनकी फ़नी खिदमात की एतराफ़ के तौर पर तमगा इम्तियाज़, सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। हमसाया मुल्क इंडिया ने उन्हें सहगल अवार्ड्स और नेपाल की हुकूमत ने उन्हें गोरखा दक्षिणा बेहूका अवार्ड अता किया। अगर कहूँ कि ये वो थे जिन्होंने अपना अहद खुद तख्लीक किया तो यकीनन दुरुस्त होगा। मेहदी हसन ने 18 जुलाई 1927 को राजस्थान के गांव लूना के मौसीकी के एक कलावंत घराने में आंख खोली। वालिद अजीम खान ने 6 साल की उम्र से ही तानपुरा सुर करके दिया कि यही तुम्हारा खिलौना है और मुस्तकबिल है, और फिर कब ये खिलौना जुनून बन गया पता ही नहीं चला। उनके वालिद अजीम खान और चचा इस्माइल खान ने उनको मौसीकी की तरबियत दी। अक्सर इंटरव्यूज़ में उनका जिक्र करते थे और फरमाते थे कि मेरे बुज़ुर्गों ने जो मेरी बुनियाद रखी शायद किसी आर्टिस्ट की नहीं होगी। तो मेहनत तो मुझे अब मेरे बुज़ुर्गों ने इतनी करवाई है मुझे, और सही माने मेरी जो बुनियाद उन्होंने रखी है गाने के लिए, वो शायद ही कोई आर्टिस्ट ने वो बुनियाद इस्तेमाल की होगी, बुनियाद को मजबूत करने के तरीके। गाना जो है सांस का काम है, तो सांस को बढ़ाने के लिए उन्होंने दौड़ लगवाना, बैठकें लगवानी, डंड लगवानी। शाम को फिर आहिस्ता आहिस्ता जब फिर उम्र जो बढ़ती चली गई, तो जब मैं
15-16 साल की उम्र में पहुंचा तो उस वक्त 2000 बैठक, 1500 दंड, 3-4 मील की दौड़ और शाम को 4 बजे के बाद 6-7 अच्छे पहलवानों के साथ जोर करवाना। यानी सूट छड़ी लेके चचा मेरे खड़े होते थे कि इसको सांस मत लेने दो। क़याम पाकिस्तान के बाद मेहदी हसन लाहौर तशरीफ़ ले आए, जहाँ पहले उन्होंने फ़िल्मी सनत में कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन कोई बात ना बनी। फिर सक्खर चले गए, जहाँ खां मेहदी हसन को पेट पालने के लिए मैकेनिक के तौर पे भी काम करना पड़ा, लेकिन मौसीकी से उनका लगाव जुनून की हद तक बरकरार था। रेडियो पाकिस्तान कराची में ऑडिशन के लिए गए तो उस वक्त के प्रोड्यूसर अनवर अनायतुल्ला इतने मुतासिर हुए कि बयान से बाहर था, और फिर शहंशाह गज़ल मेहदी हसन बनने का सफ़र शुरू हुआ। मेहदी हसन और मोहम्मद अली की जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता था। कहा जाता था कि मोहम्मद अली की मकबूलियत में मेहदी हसन का बहुत बड़ा हाथ है। 1999 में सांस की तकलीफ़ के बायस शहंशाह गज़ल ने गाना तर्क कर दिया, जिसके बाद वो 12 बरस तक अलालत का शिकार रहे। शहंशाह गज़ल तवील अलालत के बाद 13 जून 2012 को कराची के एक निजी अस्पताल में 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद। शहंशाह गज़ल अपने लिए ताजमहल तर्ज का मकबरा चाहते थे, और हुकूमत ने उनकी ख्वाहिश पूरी करने का वादा भी किया, जो आज तक वफा न हो सका। शहंशाह गज़ल को हम सलाम पेश करते हैं। अब के हम बिछड़े तो शायद किताबों में मिले।